everyone, this is the second day of 1 month pro makeup and hairstyling course और हम बैठे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. सब हेलो कर सकते हो. This is our YouTube vlog and we are starting with our YouTube vlog. मेरा भी YouTube अभी नया ही शुरू हो रहा है. As a makeup artist, घर पे हमें चलता है, हम जैसे भी हैं, जैसे भी रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या तो फ्रीलांसिंग करोगे, या तो जॉब करोगे, या तो अपना स्टूडियो खोलोगे, या तो इंडस्ट्री में जाओगे. इस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से वो है, वो सारी बातें हम करेंगे एक दिन के सेशन में, जरूर करेंगे. ठीक है, किस तरीके से अगर आपने इनके खुद का स्टूडियो स्टार्ट करना है तो किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करोगे, क्या करोगे, सब कुछ हम बात करेंगे. क्वालिटीज should be there in you as a makeup artist. How you can look presentable. जब आप आउटफिट्स पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, आपको क्या हेयर कैरी करने हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट. खुद के हेयर अगर हमारे इधर उधर से उड़ रहे होंगे, बिकॉज सी earlier I was so perfect in looks, but अब मेरी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं. रीज़न I have become mom 2 times. हाँ, तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बॉडी बदल जाती है. तो अब अगर आपको देखने में चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं तो वो है नहीं. अब ना मैं हील्स पहन पाती हूँ, मेरी लेंसेज लगाती हूँ तो आईज से पानी आता है, टाइट हेयर बांधती हूँ तो हेडेक होता है. एवरीथिंग आई हैव इन मी, बस वो पता नहीं चलेगी आपको कभी भी, है ना. तो 10 तरीके से बॉडी चेंज होती है आफ्टर बेबीज. ये मतलब ये बिल्कुल मत सोचो कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है इसलिए आप वो चीज़ें हमें बता रहे हो. आपके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपके तो हेयर भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपके तो सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है. तो इसलिए आई हैव अ बम्प्स हियर बॉडी. ये इस पे देखोगे ना, अगर आप चीक्स पे छोटे छोटे स्किन, ये कबीर के बाद से ना मेरी स्किन में ना ये थोड़े थोड़े से स्किन एक्स्ट्रा आ जाती है, जो वो हो गया है. बट यू हैव टू हाइड दोज. ये नहीं बोलना अब है तो हम क्या करें. यू हैव टू हाइड, यू हैव टू मेक श्योर दैट हाउ डू यू लुक. अपनी वैनिटी में कल वैनिटी बिल्डिंग कराई थी, उसमें आप ऐड करोगे एक स्लीपर साथ में. वट एवर आउटफिट यू आर वेयरिंग, उसके साथ के शूज लोगे, हील्स लोगे, जो भी आपके उसके साथ जा रहे हैं, फ्लोटर, हील, शूज, जो भी जा रहे हैं, आप उसके साथ वो कैरी करोगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आप एज पर एरिया कपड़े पहनोगे जहां भी जा रहे हो. अगर फ्रीलांसर हो, आप किस एरिया में जा रहे हो, अब पता चले आप जा रहे हो कहीं राजस्थान मेकअप करने और आप पहन के चले गए एकदम क्लीवेज विजिबल है और स्ट्रैप वाली ड्रेस. अब ऑब्वियस सी बात है वहां सारे घूंघट में होंगे, तो दैट डजंट लुक गुड. बड़ी ग्लैम लग रही है, खुद को बड़ा भाव खा रही है. सो ऐसा भी लगना है, हमें एरिया के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहने, बट एरिया के अकॉर्डिंग भी पहन के भी आपको एकदम प्रोफेशनल लगना है. योर हेयर स्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको अपने हेयर कैसे नीट एंड क्लीन रखने हैं. जब बेबी हेयर आ रहे हैं, आपको पता है मेरे बेबी हेयर है बहुत ज्यादा, आपको उसमें वैक्स यूज करनी है. अभी हम करके दिखाएंगे स्लीक, एकदम नीट, जैसे अभी मेरे हेयर है. आपको इसमें कहीं पे बेबी हेयर कुछ नहीं नजर आ रहे होंगे. सो मेरे पास भी आज टाइम नहीं था ज्यादा कुछ भी करने का, तो मैंने फटाफट से ये वैक्स लगा ली और मैं आपके पास आ गई. कभी टाइम ऑयली हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयलिंग करी होती है, तब भी आपको प्यारा कैसे लगना है. एक प्यारा सा नीट सा बन बना लो, मेकअप कर लो एकदम ग्लास स्किन वाला, ऑटोमेटिकली रिच लगने लगोगे. फर्स्ट थिंग, योर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद के हैंड्स हमेशा हमेशा फ्रेग्रेंस वाले रखोगे. XYZ आपने कुछ भी खाया है, कुछ नहीं खाया है, आपका फास्ट भी है ना, माउथ फ्रेशनर आपके पास हमेशा होना चाहिए. इन एनी फास्ट यू कैन हैव सौंफ अपने पास हमेशा रखोगे. इलायची है, आप कभी भी खा सकते हो किसी भी फास्ट में. सो यू विल ऑलवेज कीप फ्यू थिंग्स इन योर वैनिटी. हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर वेयरिंग स्लीवलेस और समथिंग, आपके हमेशा अंडर आर्म शेव होने चाहिए, हमेशा क्लीन होने चाहिए. आप क्लाइंट का काम कर, अरे मुझे हाथ उठा लूंगी, मतलब हाथ उठाने का काम छोड़ना पड़ेगा. कहने को होता है नहीं पड़ेगा. व्हेन आई एम वर्किंग हियर, ये मेरी मॉडल बैठी हुई है ना, अभी देखना जब आप डेमो देखोगे ना, ये मेरी मॉडल है, मैं ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ. हाँ, अब मुझे यहाँ का कुछ करना है, मैं ऐसे करके आई, समझ रहे हो. तो दैट डजंट लुक गुड. अगर आप नीट एंड क्लीन, आपकी वैक्स हमेशा होनी चाहिए, आपके हेयर हमेशा अच्छे से टाई होने चाहिए. जब आप कुछ क्रिएटिव अपना काम कर रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग. बट आप जब क्लाइंट का काम कर रहे हो, मेक श्योर ये दोनों चीजें ऐसे हो. फैशन अपनी जगह है, आगे आगे हेयर आके खुद इरिटेट हो रहे हो, क्लाइंट इरिटेट हो रहा है. बी इन योर कंफर्ट जोन. क्लाइंट के पास गए हो, आप अपने जो भी आपको आउटफिट पहनना है, हील्स पहनिए, करो, लेकिन काम करते वक्त यू विल बी इन फ्लोटर्स, यू विल बी इन नॉर्मल स्लीपर्स. कि आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि झुक झुक के पीठ दर्द हो गया और उसके बाद काम पे निकल रही है वो चीज. सो योर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वे यू टॉक, योर अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरीके से बात कर रहे हो. स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट ऑफ सेइंग हाई टू एवरीवन. ट्रीट एवरीबडी इक्वल. छोटा बड़ा गंदा अच्छा, क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, इफ यू स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, इफ यू स्टार्ट बिकमिंग मेकअप आर्टिस्ट, बिजनेस वुमेन, लोग अगर आपको वैसे ट्रीट करने लगेंगे ना कि इनको अलग कर, मतलब कहीं गए हो और आपको पानी नहीं पूछा, आपको चीजें नहीं करी, जिस तरीके से आप चाहते हो, क्या पता वो और ज्यादा हाई फाई हो और आपको ऐसे ट्रीट करें. होता है, कई बार होता है. आप कहीं एज अ फ्रीलांसर कभी जाओगे ना,
कई बार पानी भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, बस आते ही फटाफट मेकअप खोला, अरे इनका आईलाइनर लगा दो, इनका जरा वो लगा दो, मस्कारा लगा दो। अपने रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर बना के रखने हैं, बी प्रोफेशनल, किसी से हमें चीजें नहीं पूछनी, अपनी वाटर बॉटल, अपना स्नैक्स, अपने जो भी लंच वगैरह है चीजें अपने पास रखनी है हमेशा। द वे यू विल टॉक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो अपना जो अपीयरेंस है, आप किस तरीके से खुद को कैरी कर रहे हो, सामने वाला उसी तरीके से आपको लेना शुरू कर देगा, वेदर सीरियसली और मजाक में। एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है, वो चाहे अपने घर में हो चाहे वो बाहर हो, एक बाउंड्री आपको अपनी ड्रॉ करनी पड़ती है। आप घर में तो रियल ही रहेंगे, घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा थोड़ी मानना है। आप एक बार बुरा नहीं मानोगे, वो दोबारा बोलेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे, फिर वो बोलते ही रहेंगे। वैसे स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन, दिस इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं इसके अगेंस्ट नहीं सुन सकती। क्लाइंट से भी या कहीं पे भी जाके देखो, नेचर आपका चेंज तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं एकदम से बटन दबाया और आप बदल गए। इफ यू आर दैट पर्सनैलिटी, दिस यू आर लिविंग इन अ एरा जहाँ पे जेन्युइन लोगों की बहुत कम वैल्यू है। स्टार्ट क्रिएटिंग अ ऑरा। घर में भी मैंने ये चीज, मेरी बाउंड्री है भाई, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक अपना टाइम चाहिए, और वो चाहिए, दैट्स ओके। नहीं तो इफ यू विल बी जस्ट स्वीट स्वीट स्वीट, प्यारा प्यारा प्यारा, सबके लिए अच्छा 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 कर रहे हो, देयर विल बी अ टाइम जब आप सुनोगे कि यार ये तो ऐसी है, इसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, इसको बोलो जो भी सब्जी बनी है वो खा ही लेगी, क्या हो गया। स्टार्ट टेलिंग अदर्स कि मेरी ये फेवरेट सब्जी है, मेरा ये फेवरेट खाना है, मुझे यही पसंद है, मुझे 7 से 8 के बीच में अपना टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तब एवरीबडी विल रिस्पेक्ट यू। किसी को भी रोबोट नहीं चाहिए होता है, किसी को पपेट नहीं चाहिए होता है, हर इंसान को एक ह्यूमन चाहिए, चाहे वो किसी भी सेंस में ले लो। जो बच्चे हैं, जिनके मम्मी पापा हैं या जिनके पार्टनर्स हैं, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी हैं, सो एवरीबडी वांट्स अ ह्यूमन बीइंग जिसका अपना एक स्टैंड हो, जिसके अपने एक आइडियाज हो। जस्ट इमेजिन योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, योर पापा इज आस्किंग यू समथिंग कि बेटा ये वाली कार ले लूं, बड़ी चीज मैं बता रही, बेटा ये वाली कार ले लूं, ये वाला कलर। इफ योर आंसर विल बी कि हाँ हाँ पापा जैसे आप, जी पापा जैसे आप बोलो, जी हस्बैंड जी जैसे आप बोलो, तो ऑब्वियस सी बात है अगली बार वो आपसे पूछेगा क्यों, बिकॉज उसको कोई ओपिनियन नहीं मिला। अगली बार वो आपसे पूछेगा तो नहीं, क्योंकि इसने तो हाँ ही बोलना है, अरे इसको पसंद आ जाएगी, कोई नहीं। नाउ व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग समथिंग, जैसे पापा ने पूछा इस कलर की कार ले लूं, मैं ये वाली कार ले रहा हूँ, then you will be having a answer, नहीं पापा व्हाइट कलर लेते हैं, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि व्हाइट कलर की ना अगर इनके से स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो ज्यादा विजिबल नहीं होते, पापा ब्लैक कलर की कार लेंगे ना उसमें स्क्रैचेस ज्यादा दिखेंगे, हम इंडिया में रहते हैं, कोई भी कहीं से भी लगा जाता है। वो कहीं नहीं, और ये तो बड़ी समझदार है, इससे आगे से मैं ओपिनियन लूंगा, ये लॉजिक के साथ आंसर करती है। स्टार्ट टेलिंग योर ओपिनियंस बिकॉज एवरीबडी इज स्मार्ट, यू ऑल आर स्मार्ट, आई नो everything is connected because in the industry you don't have to just say yes 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 for everything, you will be having your opinions। ये सब चीजें क्यों connected है, मुझे कार का एग्जाम्पल क्यों देना पड़ा, मुझे किसी और चीज का क्यों देना पड़ा, because everything is connected। Now the time you will start telling your opinions to your client also, client will listen it carefully। अगर क्लाइंट ने आपको लीना भूषण का मेकअप दिखा दिया, मीनाक्षी दत्त का दिखा दिया, पारुल गर्ग का दिखा दिया, आपको बताना है उनको कि मैम ये चीज आपके ऊपर ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, ये अच्छी लगेगी आपके ऊपर, मैम आप ऐसे नहीं ऐसे कराओ, दे विल लिसन टू यू। इफ यू स्टार्ट दिस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, देन अ पर्सन विल कम टू यू वंस, सोचेंगे यार इनको बताना चाहिए था ना ये चीज मेरे ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में हमारा नेचर है चुप रहने का, वही हमने प्रोफेशनल में बना लिया। तो क्या डिफरेंस हुआ नॉर्मल जो गली वाले मेकअप आर्टिस्ट है और आप में? क्योंकि वो भी काम कर ही रहे हैं, क्लाइंट आ रहा है और वो कर रहे हैं काम, पूरा नहीं कर रहे। अभी कल मेरी एक क्लाइंट थी तो शी वाज टेलिंग मी कि यहाँ पे कोई करके है, दे आर डूइंग इन 1000 रुपीज मेकअप। अभी निकालो ना, पार्टी मेकअप दे आर डूइंग इन 1000। करना ही क्या होता है, एक बेस बनाया, सबके फेस पे लगाया और आई शेडो लगाया, और उसमें भी आजकल ज्यादा नहीं करना होता, शिमर लगा दिया, लैशेस लगा दी, और आप भी निकाल दो यार 1000 में अच्छी बुकिंग्स आ जाएंगी। हेयर में सबके कर्ल्स कराई जाना। मैंने कहा यही तो डिफरेंस है उनमें और हमारे में, तभी 4000 का मेकअप कर रहे हैं। ये बात है कि लोगों को अगर अलग लगा तो वो आप ही के पास आएंगे। आई हैव वेरी सिलेक्टेड पीपल विद मी, बट वो मेरे हैं, मुझे पता है, वो इधर उधर नहीं भागते। आपको कुछ ना कुछ तो बनना है, चाहे जितना भी पैसा हो। अपनी फेम चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं मेरे पास जिनको कुछ चाहिए नहीं, पैसा नहीं कमाना, वो जस्ट अपना नाम चाहते हैं। कितने लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ, उनको जस्ट अपना नाम कमाना, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि मैं अपने मम्मी पापा के नाम से जानी जाऊँ भाई, या हस्बैंड के नाम से जानी जाऊँ। वी हैव प्लान्ड एक स्टूडेंट ऑफ द वीक होगा सोशल मीडिया परिवार, ठीक है। ये नई एक फैमिली बना रहे हो जहाँ पे आपने एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आपके घर में गेस्ट आता है, जब आप नहीं मिलोगे तो वो आपको बोलते हैं ना कि कितनी एटीट्यूड वाली है, ये देखना रूम में बैठी हुई है, एक पानी तक नहीं इसने सर्व करा, बोलते हैं ना। ऐसे ही जब आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाओगे, आपको मैं फॉलो क्यों, यही चीज आपका हर फॉलोवर सोचेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा सो दैट सामने वाले को लगे कि ये प्रोफाइल वर्थ है फॉलो करना, ये एंटरटेनिंग है।
आपको मोटिवेट करने के लिए 1 महीने 2 महीने 4 महीने वी कैन कीप कमेंटिंग सो दैट आप और मोटिवेट हो, आपको और अच्छा लगे। स्टार्ट एंगेजिंग विद योर प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि मेरे तो फॉलोवर ही नहीं है, 50 फॉलोवर है मेरे, क्या ही है, लेकिन जो 50 है विश्वास करो आपके तो जेन्युइन है। मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 2-2 मिलियन फॉलोवर करवा के बैठे हैं लेकिन लाइक आते हैं 10-20 लोग, ऐसे भी हैं। बहुत इजी है खरीदना यार फॉलोवर्स। इंस्टाग्राम का ऐसा मत समझो कुछ वो है, आप जो भी हो आप जेन्युइन हो एंड बी प्राउड ऑफ दैट।